हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सभी नगरों में, पूरे भारत में हर जगह संचलन, पथ संचलन निकल रहे हैं और आप सभी को 100वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। और ये जो पथ भुलेश्वर पथ संचलन निकलने वाला है, ये है आपको 5 तारीख को रविवार को 3:30 बजे सीपी चौल से कबूतर खाने तक रहेगा। 5 बजे कबूतर खाने पर समापन है। जितने भी भुलेश्वर नगर के माधव बाग के स्वयंसेवक है, उनको 2:30 बजे चांदी गली में एकत्रित होना है। वहां से हम सब साथ में चलने वाले हैं। तो गणवेश पहनने का तरीका और गणवेश में क्या क्या चीजें आती है, वो सभी आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आप सरल तरीके से वीडियो गणवेश पहन सके। किसी को कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में देखकर उसको सुलझा सके। तो इसलिए ये वीडियो बना रहे, इंफॉर्मेशन के लिए। तो गणवेश के अंदर क्या क्या आती है वो मैं बताऊंगा, और एक स्वयंसेवक आपको गणवेश कैसे पहनते हैं वो भी पहन के दिखाएंगे। तो गणवेश में दंड रहता है, दंड सहित गणवेश बोला है तो दंड आपको लेके आना है। गणवेश में ब्लैक कलर के शूज आते हैं, लेस वाले, और लेस वाले ही चलते, दूसरे कलर के कोई शूज नहीं चलेंगे और बिना लेस के भी नहीं चलते। उसके बाद खाकी कलर के मोजे, खाकी पैंट, संघ की सिलाई की हुई पैंट ही चाहिए, दूसरे तरह की डिजाइनिंग वाली फैंसी पैंट्स नहीं चलती। बेल्ट संघ का, और व्हाइट कलर का शर्ट जिसके ऊपर कोई भी डिजाइनिंग अन्य कलर की नहीं है। व्हाइट कलर के बटन होने चाहिए, पॉकेट होना चाहिए, पॉकेट में कुछ भी डालना नहीं है, पेन भी नहीं डालना है आपको, एकदम प्लेन रहना है। अंदर बनिंग पहनी हुई होनी चाहिए और क्लीन शेव रखना है। अगर आप रेगुलर दाढ़ी रखते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप नहीं रखते हो तो आपको गणवेश पहनते वक्त पूर्ण गणवेश में क्लीन शेव भी आता है। और ब्लैक कलर की टोपी जो दाहिनी ओर थोड़ी सी झुकी हुई, और तिलक लगाना है। जिस तरह से मैंने गणवेश पहना हुआ है इसी प्रकार से पहनना है आपको। मैं नियमित रूप से दाढ़ी रखता हूँ, इसीलिए मैंने क्लीन शेव नहीं की है, लेकिन पथ संचलन में चलने वक्त में साल में एक बार क्लीन शेव करता हूँ। गणवेश जब भी पहनता हूँ मैं, तो ये फिक्स है कि पथ संचलन में क्लीन शेव करके ही जाता हूँ। तो संचलन के समय इस तरह से आपको तैयार होकर आना है। अभी एक स्वयंसेवक को बुलाता हूं मैं, वो आपको पहन के दिखाएंगे कि किस तरह से क्या क्या चीजें पहले पहननी है। लगाइए। पहले मोजे पहनने हैं अपने, जो खाकी कलर के मोजे है वो पहनने हैं। पहनिए। तो मोजे पहनने हैं जो यहां तक होने चाहिए, ऐसे गोल लगाकर नहीं पहनना, इस तरह से पूर्ण पहनने। उसके बाद व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट अपनी कोनी से ऊपर तक फोल्ड करना है पट्टी बनाकर। ऐसे गोल फोल्ड नहीं करना है, ऐसे गोल गोल करके नहीं रखना, ऐसे पट्टी की तरह फोल्ड करके अपने कोनी के ऊपर तक, जैसे स्वयंसेवक ने देखिए ऐसे फोल्ड करके रखा है, उसके बाद पहना है। तो इस तरह से पट्टी के जैसे फोल्ड करना है। हाफ शर्ट नहीं चलते, फुल शर्ट ही चाहिए। और शर्ट में पॉकेट होना चाहिए। अंदर बनियान व्हाइट कलर की पहननी है, कोई दूसरे कलर की बनियान नहीं पहननी है, व्हाइट कलर की ही पहननी है। और पीछे भी कोई डिजाइनिंग नहीं, ऐसे एकदम प्लेन शर्ट। ये देखिए इस तरह से आपको शर्ट पहनना है। उसके बाद खाकी पैंट, संघ की पैंट ही पहननी है। इस स्वयंसेवक अभी मतलब पैंट लाया है तो इसका कटिंग नहीं किया है, लेकिन संचलन में चलते वक्त आपको पैंट कटिंग करके सिलाई करके ही पहनना है। इस तरह से फोल्ड कर कर नहीं पहनना है। जिस तरह से मेरा ये कटिंग करके मैंने सिलाई की हुई है, उस प्रकार से सिलाई करके कटिंग करके ही पहनना है। और शर्ट को इन करना है इस तरह से, जैसे मेरे क्रमशः आपको बता रहा हूं उस क्रमशः ही पहनना है। उसके बाद इसके ऊपर बेल्ट डालना है अपना। और बेल्ट कैसा रहना चाहिए, बेल्ट के इधर से टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, बेल्ट एकदम साफ। और बेल्ट के अंदर ये भी जरूरी है, इसके वजह से क्या है कि ये ऐसे नीचे नहीं आएगा, ये क्लिप डाल दोगे तो वो ऐसा ही रहता है। इसके लिए पहनी आप दीजिए।
और ये एक आपको देखना है कि जो शर्ट के ये बटन है, ये ऊपर ये बटन भी आपको बंद करना है, ये बटन खुला नहीं रखना है। सिर्फ ये जो कॉलर का बटन है ये आप खुला रख सकते हो, बाकी सब बटन बंद करने। उसके बाद ये बटन की सीध में ही अपने बेल्ट का क्लिप होना चाहिए और उसके सीध में ही जिप होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पहनना है। उसके बाद टोपी। टोपी आपको ये 2 सिलाई रहती है, जिस तरफ सिलाई की हुई है, जहां पे गाढ़ा सा है जो सिलाई की हुई है, ये पीछे की तरफ, और जो प्लेन है ये आगे की तरफ, ये ध्यान में रखना है। वो जो टोपी हम पहनेंगे इसका ये ध्यान रखना है कि दाहिनी ओर थोड़ी झुकी हुई, राइट हैंड साइड, जो अपने खाने का हाथ है उस तरफ थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई और ऊपर से ऐसे तीखी होनी चाहिए और एकदम सर में फिट, इस तरह से टोपी रहनी चाहिए। ठीक है। और दंड, दंड अपने बाएं हाथ के अंदर ऐसे हाथ से लपेट कर, इस तरह लपेट कर पीछे। और अगर आप संचलन तक चल के जा रहे हो रास्ते में, तो रास्ते में भी दंड को, एक मिनट ये हाथ खोलिए, दंड को ऐसे जमीन पर रख के नहीं जाना है, जमीन पे रख के या ऐसे पकड़ के इस तरह से दंड को लेके नहीं जाना है। अगर आप जा रहे हो अपने घर से संचलन के आरंभ स्थान तक जा रहे हो, तो वहां पर भी दंड को ऐसे कंधे पे रख के चलिए या फिर हाथ से ऐसे लपेट कर इस तरह से रख के चलना है। आपको नीचे रख के दंड को नहीं चलना है या इस दंड से खेलते हुए नहीं चलना है। ये इस तरह से कंधे पर रख के चलिए या फिर हाथ से लपेट कर, ये विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको ब्लैक कलर के लेस वाले शूज पहनना है, तो स्वयं से ये बाहर जाएंगे तब ये शूज भी पहने। तो इस तरह से आपको पूर्ण गणवेश पहनना है। बाकी आपको तिलक लगाना है। तिलक लगाने की व्यवस्था अपने आरंभ स्थान पे, लेकिन घर से ही आप भगवान को हाथ जोड़कर, अपने घर पे कुलदेवी जो भी भगवान है उनको हाथ जोड़कर तिलक लगाकर घर से आप निकलना है। अपने संघ के आरंभ स्थान सीपी चौल जहाँ पे है पथ संचलन चालू होने वाला है, वहां पहुंचना है। अगर आप माधव बाग के स्वयंसेवक हो तो 2:30 बजे अपने चांदी गली के अंदर, तीसरा भोईवाड़ा के चांदी गली में आप एकत्रित होना है। वहां से हम सब साथ में आरंभ स्थान तक जाने वाले हैं। बाकी सभी माताएं, बहनें, परिवार सभी को आमंत्रण है अपने समापन स्थान पर कबूतर खाने पर 5 बजे। 5 बजे सभी मतलब परिवार सहित वहां पर उपस्थित होकर संघ के उत्सव में सहभागी हो सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।